जी, अस्सलाम वालेकुम। आज आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। सी पैक का जब हाल देखता हूँ कि पाकिस्तान में इतनी बड़ी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को हमने किस तरह से स्लो डाउन किया हुआ है, तो मुझे याद पड़ता है कि हमारा चाइना में जो हमारी प्रिंसिपल कंपनी है उसके प्रेसिडेंट मिस्टर एलन जो पाकिस्तान आए और अब तो वो मुसलमान हो गए, उनका नाम अली है। तो वो उनको हमने डीएचए लाहौर में एक घर में ठहराया हुआ था। तो मैं देख रहा था कि वो सुबह सुबह घर से बाहर निकल के कभी किसी के घर में झांक रहा है, कभी किसी के घर में झांक रहे हैं। तो मैंने कहा भाई ये हमारे कल्चर के हिसाब से ठीक नहीं है, आप क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मिस्टर सीईओ, मैं ये देख रहा हूँ कि क्या आपका हर शहरी जो है वो गवर्नर की तरह का प्रोटोकॉल रखता है। तो मेरी समझ में नहीं आया, तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों पूछ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हर घर में 3-4 गैरेज में गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, आपका खान सामे अलग हैं, यहाँ पे कपड़े धोने वाली अलग आ रही है, मुलाज़िम चौकीदार अलग बैठा हुआ है और इसी तरह से मुख्तलिफ मुलाज़िम हैं घरों के अंदर। तो ये तो हमारे यहाँ गवर्नर का प्रोटोकॉल होता है और यहाँ पे तो मैं देख रहा हूँ हर घर में ये माहौल है। तो मैंने थोड़ा शर्मिंदगी टालते हुए उन्हें कहा कि नहीं, आप रूरल एरियाज़ में नहीं गए, तो ये हमारा शहरी एरिया है, तो यहाँ पे आपको एलीट यहाँ पे तबका है। तो मैंने कहा यहाँ पे आपको ऐसे महसूस हो रहा है क्योंकि ये बड़ा हाई फाई एरिया है। तो उन्होंने कहा अच्छा चलें ठीक है, आप मुझे अपने गांव लेके चलें क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप भी गांव के हैं। तो मैं उनको ले गया अपने गांव। तो वहाँ उन्होंने कहा जी आप अपने जो ओल्ड क्लास फेलोज़ हैं उनको इकट्ठा करें। तो मैं बमुश्किल 18 लोगों को इकट्ठा करने में कामयाब हुआ। तो वो उसने एक एक का इंटरव्यू किया और एक एक के इंटरव्यू करने के बाद उसने रास्ते में आते हुए जब हम लाहौर की तरफ रवां दवां थे तो उसने कहा कि ये आपके 18 लोग जो ओवर 40 हैं, उनसे जब मैंने इंटरव्यू किया तो उसमें से 11 लोगों ने मुझे, जब मैंने पूछा कि आप क्या करते हो, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं करते। तो ये मेरे लिए बड़ा हैरान कुन मामला है। ये इवन नॉट इन चाइना, नॉट इन यूरोप, वेस्ट में किसी भी जगह पे ये मैंने नहीं पाया। और उसमें से कुछ टीचर हैं, कुछ ऐसी जॉब करते हैं, कुछ ज़िम्मेदार हैं और एक दो आप लोग बिजनेसमैन हैं। तो ये वो ऑब्ज़र्व करता रहा और उसने कुछ चीज़ें मुझे पूछी, हमारी औरतें क्या करती हैं, वो क्यों घरों में बैठी होती हैं, वो क्यों काम नहीं करती। तो रास्ते में उसने मेरा अच्छा खासा इंटरव्यू लिया और जब वो जाने लगा चाइना तो उसने मुझे एक पेपर दिया जो मेरे पास अभी भी महफूज है। और उसने मुझे कहा कि देखो आप लोगों का जो प्रॉब्लम है, मैं आपकी सोसाइटी के बारे में बहुत मायूस हूँ और एक खुशगवार बात भी बताऊंगा जो बाद में बताऊंगा कि यहाँ पे आप लोग 18 में से 11 कहते हो कि कुछ नहीं करते और ओवर 40। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो तालीम का निज़ाम है उसमें कोई हुनरमंद तालीम है ही नहीं, स्किल्ड लेबर आप तैयार ही नहीं कर रहे। और आपकी जो 50% के करीब औरतों पे मुश्तमिल आबादी है वो तो वैसे ही कल्चरली और रिलीजियसली वो घरों में बैठी हुई है। फिर आपके जो बच्चे हैं वो वैसे पढ़ने जाते हैं, वो कुछ नहीं करते। आपकी जो यूथ है उसकी ये हालात हैं कि 18 में से 12 लोग तो 11-12 कहते हैं हम कुछ नहीं करते। तो जो आपके लोग करते हैं काम वो प्रॉपर तरबियत याफ्ता नहीं है। तो ये तो बड़ी मायूस कुन सूरत हाल है आपकी सोसाइटी की। और बाकी आपकी जो परसेंटेज बचती है वो बूढ़े हैं, वो घरों में बैठे हुए हैं, औरतें वैसे बैठी हुई हैं। तो लेकिन एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, एक होप है आप लोगों के लिए और वो होप है सी पैक। अगर आपके ये जो 100 अनस्किल्ड लोग हैं इनको हमने पैकिंग पे लगा दिया और इनके ऊपर 2 चाइनीज़ सुपरवाइज़र खड़े कर दिए तो ये शायद आप लोगों के लिए एक अच्छी उम्मीद ये है कि आप 60% यूथ हैं और ये यूथ जो है ये बहुत बड़ा रॉ मटेरियल साबित हो सकती है। और मुझे याद है ये बहुत सालों पहले की बात है जब सी पैक रवां दवां था, बड़ा जोशो खरोश से हम काम कर रहे थे। और आज जब वो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी भी मुझे मादूम होती नज़र आती है तो मैं बहुत मायूस होता हूँ और मुझे वो लेटर बार बार याद आता है। मैं अक्सर रातों को खोल के उस लेटर को पढ़ता हूँ और मुझे लगता है कि हम अपने बच्चों के लिए
سوائے یہ لاہور میں جس طرح اسموک کا راج ہے اور جس طرح سے ہم کٹنگ کیے جا رہے ہیں، ماحولیاتی تبدیلیوں کے بھنور میں پھنس کے رہ گئے ہیں، ہمارا شاید اس طرح سے ہماری جو اکانومی ہے جو IMF کے بھنور میں پھنسی ہوئی ہے، اور ہمارا جو نظام تعلیم ہے، ہم جس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں، ہمارا جو ایگریکلچر بیس ہے وہ تباہ ہو گیا ہوا ہے، ہمارا انڈسٹریل بیس تباہ ہو گیا ہوا ہے، اور وہ جو تازہ ہوا کا جھونکا تھا سی پیک کی شکل میں، ہم شاید اس کو بھی لپیٹنے کے در پہ ہیں۔ تو یہ بڑی مایوس کن صورتحال ہے، اور حقیقت یہی ہے، مایوسی والی بات نہیں ہے۔ اگر ہم کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے تو یہ ریئلٹی ہے۔ تھینک یو۔